पता है तुम इतने ओवर रियलाइज क्यों हो और तुम्हें इतनी डर क्यों लगता है किसी को ऑफेंड करने में, इवन व्हेन यू नो यू आर राइट एंड दे आर रॉन्ग, इवन व्हेन यू नो इट्स एक्टिवली हार्मिंग यू। क्योंकि हम सबका दिमाग अभी भी स्टोन एज में अटका है। आवर माइंड इज नॉट वेरी इवॉल्व्ड फ्रॉम स्टोन एज। अगर तुम्हें तुम्हारी ट्राइब ने रिजेक्ट कर दिया, दैट मीन्स अ सर्टेन डेथ इन दैट सिनेरियो। क्योंकि अकेला इंसान उस टाइम पे सर्वाइव नहीं कर सकता था, बिकॉज वी आर नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, वी आर नॉट द बिगेस्ट, बट आवर ओनली सुपर पावर दैट लीड अस टू डोमिनेट दिस होल प्लेनेट इज आवर कलेक्टिव माइंड, इज आवर यूनिटी। बिकॉज ऑफ दिस इन द पास्ट रिजेक्शन, तुम्हारे डीएनए में ये फियर परमानेंटली एज्ड हो चुका है कि मुझे सबको खुश रखना होगा। आई कैन नॉट ऑफेंड एनीवन एंड कैन नॉट गेट रिजेक्टेड। बट society has evolved. हम अब स्टोन एज में नहीं जी रहे हैं. Now this niceness, this fear is not protecting you anymore. This fear is turning you into a lapdog. ऐसे लोगों के लिए who is willing to use your niceness in their favor. The truth is, लोग ऐसे लोगों को अच्छा नहीं समझते. They just think you as a free resources, जिसे वो जब चाहे यूज कर सकते हैं, जिसका लाइफ पर्पस बस उन्हें सर्व करना है. The simple fact is, if you disappear tomorrow, they wouldn't bat an eye. They will just find a new person like you, because there is not a shortage of person like us. We need to ask this question from ourselves. Are we going to clean path for others our whole life, or will we learn to start standing for ourselves? I think the biggest indicator of how a man lived his life is how many true friends or true people showed up to his funeral. Let's talk about nice guy in this video, because I was like that and I am certainly improved, and no BS, just pure reality. तुम अपने आप से ये कहते हो कि मैं हमेशा सबकी हेल्प करता हूँ, मैं हमेशा सबकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहता हूँ, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करता, मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलता जिससे किसी को बुरा लगे, जिससे किसी की फीलिंग्स हर्ट हो। तुम्हें लगता है कि तुम लोगों की रिस्पेक्ट कर रहे हो, तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो। घंटा। पहली बात, नॉट टेलिंग देम द ट्रूथ जस्ट बिकॉज इट हर्ट देम, दैट्स द बिगेस्ट डिससर्विस यू आर डूइंग टू एनीवन। सेकेंडली, क्या तुम कभी किसी स्क्रू ड्राइवर को यूज करने के बाद उससे थैंक यू बोलते हो? क्या तुम कभी उस स्क्रू ड्राइवर के बारे में ये सोच, अगर ये गुम गया, अगर ये टूट गया तो मेरी लाइफ में क्या होगा? नहीं ना, क्योंकि दे आर जस्ट अ यूटिलिटी थिंग। वो बस एक चीज है, जस्ट लाइक अस। जब तुम उनके हर काम पे यस बोलते हो, जब तुम अपनी लाइफ को पीछे करके उनको प्रायोरिटी बनाते हो, यू लूज your value as a human being. You just become a yes man and a tool for them to get used. Just take an example. Just think about your immediate friend circle. कोई ऐसा एक बंदा होगा जिसको कभी कोई फोन नहीं लगाएगा to ask him how he is doing, what is going on in his life. But अगर किसी को कुछ काम होगा, the first person they think of is him. और maybe तुम ऐसे किसी पर्सन को नहीं सोच पा रहे हो because maybe it's you. योर फ्रेंड ग्रुप। बहुत से लोग सोचेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि काइंड होना तो बहुत ज़रूरी है ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन काइंडनेस एंड ओबीडियंस। दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है। काइंडनेस तब होती है जब तुम्हारे पास ऑप्शन हो वो चीज़ ना करने का, बट यू स्टिल चूज टू डू इट। काइंडनेस तब होगी व्हेन यू हैव ऑप्शन टू डिस्ट्रॉय समवन्स लाइफ बट यू जस्ट choose to forgive them. The simple fact is, if you can't say no, you're not kind. You're just harmless. And the thing is, harmless people like us is get trampled first thing, because no matter what, everyone is here for themselves. No one cares a shit about you, whether you are depressed, whether you have things to do, whether you are chasing a goal. They just want their life to be absolute best, even if it comes at your expense. Just think about a second. ऐसे लोगों के मन में ये क्यों रहता है? अगर मैं अपना ओपिनियन दूंगा, I disagree with someone, they get offended. वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? जब तुमसे कोई ये पूछता है what are your opinion on this, you say I don't have an opinion. When someone asks you what you want to eat, you said कुछ भी चलेगा. You are simply saying मेरी कोई वैल्यू नहीं है. I am just here to follow whatever you guys doing. And you think someone like that will get respected? The simple fact is, अगर तुम ये continuously कर रहे हो, you are just becoming invisible. Opportunities will show up for who tried, who prioritized themselves. अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, that means शायद तुम ये समझ में आ रहा हो, maybe I am a little like this, where I'm going wrong. You just need a software update for this. 3 simple steps जो मैंने खुद अप्लाई किया अपनी लाइफ to get rid of this nice guy shit, and it's gonna be painful, it's gonna be awkward. Step 1, no. तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे काम आएंगे जिसको तुम really नहीं करना चाहते हो. You have already some work to do in your life. बिना कोई लंबा एक्सप्लेनेशन दिए अगर तुम्हारा कोई दोस्त बोलता है चल वहाँ चलते हैं, and you don't really want to go there, just say no, मुझे नहीं जाना। तुम्हें ये बोलने में बहुत डर लगेगा, but you are living your own life. You don't owe anyone an explanation why you don't want to do anything. Second, give opinion.
डोंट बी अफ्रेड टू ऑफेंड एनीवन। अगली बार तुमसे कोई प्रेफरेंस पूछे, अगली बार तुमसे कोई अपना ओपिनियन पूछे, डोंट बी अफ्रेड ऑफ गिविंग इट आउट, बिकॉज अगर तुम अपना ओपिनियन ही प्रेजेंट नहीं करोगे, यू आर नॉट ग्रोइंग। मे बी यू आर राइट अबाउट दैट ओपिनियन, मे बी तुम गलत हो, अगर तुम गलत हो तुम उस ओपिनियन से सीखोगे एंड स्टार्ट टू टेक डिसीजन फॉर योर सेल्फ। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कहाँ जाना है, एटलीस्ट प्रेजेंट व्हाट यू लाइक टू डू। इफ समवन आस्क यू क्या खाना है, से शिट दैट यू रियली वांट टू ईट। अगर अपना कोई काम बाकी है तो यू आर नॉट हेल्पिंग योरसेल्फ बाय हेल्पिंग अदर्स। स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर बाउंड्री, स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ। जब तुम अपने टाइम की रिस्पेक्ट करोगे ना, दूसरे तुम्हारी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली करने लगेंगे। देयर इज ओनली 2 paths टू लिव योर लाइफ। फर्स्ट, सबकी रिस्पेक्ट करो, एक टिपिकल अच्छा इंसान बनो एंड बिकेम अ डोरमैट एंड फ्रस्ट्रेटेड, अकेले और डिसरिस्पेक्टेड हो जाओ। या फिर फेस योर फियर्स, रिजेक्शन से डरो मत, नो बोलना सीखो, अपना ओपिनियन देना सीखो। लोग बुरा मानेंगे, मानने दो, यू डोंट ओ एनीथिंग टू देम। कम से कम तुम्हें ये तो पता चलेगा हु आर यू नॉट कंपेटेबल विथ। वी आर मैन एट द एंड ऑफ द डे। Start acting like that. Comment if you feels like we talked about you in this video. Start respecting yourself and your time. क्योंकि the simple fact is we are not living in stone age anymore और not like old times. हमारे पास ऑप्शन है अपनी ट्राइब चूज करने का, present your opinion. अगर वो ओपिनियन उन लोगों को ऑफेंड कर रहा है, that means they are not compatible with you and you are free to find your own people. Simple. So I will see you in the next one.